अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं तो आप अनअकैडमी का प्लस फीचर्स ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस फीचर ज्वाइन करने पर आपको 10% की यहाँ पर छूट मिल रही है, जो कुछ ही दिनों के लिए लिमिटेड बची हुई है। तो यह छूट खत्म होने से पहले आप सभी लोग इसे ज्वाइन कर लें। अगर आप प्लस फीचर्स ज्वाइन करते हो तो आपको यहाँ पर सभी कोर्सेज पर अनलिमिटेड एक्सेस मिलते हैं। इसके अलावा इंडिया के टॉप एजुकेटर से आपकी पढ़ाई करवाई जाती है, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन चलते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज होती है और सारे स्ट्रीम मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध करवाए जाते हैं। एक नया बैच लॉन्च किया गया है एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के लिए। इस बैच का नाम है राफेल, जो 11 फरवरी से 10 अप्रैल तक चलने वाला है। सेकंड बैच है त्रिशूल, जो एनडीए 2021 एग्जाम के लिए लॉन्च किया गया है। यह बैच 15 फरवरी 2021 से 10 अप्रैल 2021 तक चलेगा। एक और बैच है नभ। यह बैच एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के लिए है, जो 18 फरवरी से 1 अप्रैल तक चलने वाला है। अगर आप इनमें से किसी भी बैच में इनरोल होना चाहते हो तो इसमें ज्वाइन करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर क्लिक करते हैं इस पेज पर आ जाओगे। अब आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद एक नया चार्ट ओपन होगा जिसमें अलग अलग ड्यूरेशन के लिए अलग अलग प्लान्स बताए गए हैं। तो आप अपने हिसाब से कोई भी प्लान यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। और रेफरल कोड में अगर आप एग्जाम गुरु 10 डालते हो तो सभी कोर्सेज पर आपको 10% की छूट भी मिल जाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम गुरु। तो मैथमेटिक्स में हमने सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण जो टॉपिक है वो कवर किया था। उसके बाद में सीक्वेंस एंड सीरीज़ मतलब समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी ये का हमने कवर किया। उसके बाद में अपन जो थर्ड टॉपिक है वो है वेक्टर। तो वेक्टर में क्लास फर्स्ट होने वाली है, जिसमें हम सदिशों के बारे में कुछ बेसिक सी चीज़ें तथा उनके क्वेश्चंस और उनके कंसेप्ट और रूल्स को का हम कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और यदि आपको वीडियो कहीं पे भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। वेक्टर एंड 3D, जिसको हिंदी में सदिश व त्रिविम ज्यामिति बोलते हैं, ये दोनों टॉपिक एक साथ करवाए जाते हैं। तो इनको अपन मतलब अगले लेक्चर में अपन 3D भी स्टार्ट कर लेंगे। तो अपन अब इसमें क्या बात करेंगे, एकदम बेसिक से बात करेंगे। मतलब न तो बेसिक होगा न ही ज़्यादा वो हायर होगा। आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं मतलब 10 कॉन्सेप्ट बनाए हैं मैंने, 10 या 12 इन्हीं कॉन्सेप्ट में से आएगा क्वेश्चन, इसके अलावा कहीं से नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप इनको पढ़कर भी एग्ज़ाम देने जा सकते हो क्योंकि ईजी क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में। और बाकी जेई मेंस या फिर आईआईटी कोई भी तैयारी कर रहा बच्चा है वो यदि वीडियो देख रहा है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकता है कि सर जेई का भी आपको अपलोड कीजिए, तो अपन जेई का भी अपलोड कर देंगे। तो वेक्टर क्या है, हिंदी में इसको सदिश बोलते हैं, वेक्टर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और इसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं जैसे वेक्टर ए, ठीक है। अब आगे बात आती है कि जैसे ए बी कोई वेक्टर है वो किस प्रकार से डिनोट करते हैं, मतलब ए टू बी, यानी कोई ये पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, इसकी दिशा ए टू बी इस प्रकार है, तो उसको डिनोट करते हैं अपन ए बी वेक्टर से। अपनों मैं इसी में समझा दे रहा हूँ कि ए बी ये वेक्टर है, ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, तो इसका जो वेक्टर है इसको अपन ए बी वेक्टर बोलते हैं, जिसको वेक्टर ए बी है फिर सदिश ए बी से अपन डिनोट करते हैं। और इसका जो परिमाण होता है, जो इसकी मतलब लंबाई होती है, उसे क्या बोलते हैं अपन, उसे बोलते हैं अपन इंग्लिश में तो बोलते हैं मोड ऑफ ए बी, मोड ऑफ ए बी वेक्टर ये बोलते हैं। और वैसे देखा जाए तो ये इसकी लेंथ ही है, इसको इसका परिमाण बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं, परिमाण, ध्यान से सुनिएगा, परिमाण। और एक परिणाम होता है, लेकिन इसको अपन क्या बोलते हैं, परिमाण। परिणाम को तो आप अच्छी से जानते हो जिसे रिजल्ट बोलते हैं, ठीक है, तो परिमाण बोलते हैं। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं जैसे सदिश कोई ए सदिश है तो अपन उसका परिमाण भी बता दिया हमने कि क्या होता है, वेक्टर ए का मोड, जिसको अपन दोनों साइड क्या लगाते हैं, इस प्रकार से लगाते हैं। या फिर उसे ओनली ए बी बोल सकते हैं, जो ए बी वेक्टर था उसके परिमाण को अपन ये भी लिख सकते हैं या फिर ओनली ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्लियर हो गया आपके शायद, किसको अपन ये भी बोल सकते हैं। अब आगे बात आती है कि इकाई सदिश ए की दिशा में, मतलब कोई सदिश ए सदिश है उसको अपन इस प्रकार से डिनोट करते हैं। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, क्या होती हैं, कोई सदिश होता है ए सदिश, ठीक है, उसको डिनोट कर दिया अपन ने। उसके बाद सदिश ए सदिश का परिमाण, परिमाण होता है मतलब उसकी लेंथ, सदिश की लंबाई, जिसको अपन ने इन 2 साइन से रिप्रेजेंट किया है। इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, हम सिंपली ये यूज़ करेंगे ज़्यादातर क्योंकि ये लिखने में सरल होता है।
ठीक है, तो अपन ने इसको ये यूज कर लिया। अब आती है बात की जो इकाई मतलब जो सदिश है, मान लो ये सदिश है कोई ए सदिश, अब इसकी दिशा में इकाई सदिश यानी इसका परिमाण तो क्या है ए है, लेकिन इसका परिमाण अपने को ए नहीं रखना है, इकाई यानी एक परिमाण रखना है, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए एक। तो अपन इसको इतना काट लें कि इसकी लंबाई कितनी हो जाए एक हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है अपने को, तो इस लेंथ के लिए जो वेक्टर बनेगा इतना सा, उसकी दिशा तो यही होगी। सदिश हमेशा क्या होती है, सदिश की हमेशा दिशा होती है, तो दिशा तो उसकी यही होगी। तो मैं आपको मतलब ज़्यादा समझाने के बजाय आपको बता दूं कि इसमें क्या है कि सदिश ए सदिश की दिशा में इकाई सदिश क्या होता है, वेक्टर ए बटा ए का परिमाण, ये होता है, बस डायरेक्ट सी बात है। इसको ए केप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, नेवी की तैयारी कर रहे हो, एनडीए की तैयारी कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से आपको इतना तो पता ही है कि जो वेक्टर ए है उसको अपन इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका परिमाण को अपन इस प्रकार से, और जो इसका इकाई सदिश होता है उसको ए केप बोलते हैं, और उसकी वैल्यू क्या होती है, वेक्टर ए बाई वेक्टर ए का मोड या फिर उसका परिमाण। ठीक है, तो शायद इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार मैं आपको बता दूं कि जो मैंने ये वेक्टर किया है इसके मैंने नोट्स पूरे कंप्लीट कर दिए हैं, और इसी साथ देखो अगले जो लेक्चर होगा उसमें इन्हीं पे बेस्ड जो क्वेश्चन होगा वो इन्हीं पे बेस्ड होगा, जो अपन अभी जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं वो इन्हीं पे बेस्ड होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगला वीडियो है उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो भी देख लेना। ठीक है, चलिए तो अपन फिर से चलते हैं अपने जो टॉपिक है उसी पे। तो सदिशों का योग आता है फिर अपना, तो ए सदिश एंड बी सदिश का योग होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, नॉर्मल सी चीज़ है, और इसका माइनस होता है व्यवकलन बोलते हैं उसको, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो इसमें कोई आपको समझने की बात है नहीं मेरे ख्याल से। अब आता है ट्राइंगल लॉ, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज नियम। तो यदि किसी त्रिभुज है उसकी दो संगत भुजाएं जिनको अपन आसन भुजाएं बोलते हैं, वो यदि ये है, ठीक है, क्या है ये और ये है, जिनकी दिशा आप देख पा रहे हो ये, तो जो तीसरा सदिश होगा वो इसके इस प्रकार से होगा इस दिशा में। तो क्या होगा, इन दोनों का योग है ना वो इसके बराबर होगा। सीधी बात ये है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं ये हैं और ये हैं, तो ये दोनों एक दिशा में चलिए, मतलब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं एक दिशा में और तीसरी भुजा उसके विपरीत दिशा में, ये तो इस दिशा में और ये इस दिशा में, तो मतलब ये दोनों तो सेम दिशा में और ये उसके विपरीत दिशा में आ रही है, तो इन दोनों का योग इसके बराबर होगा। तो मतलब ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल्स टू ए सी वेक्टर। ठीक है, ये होता है। अब माना कोई सदिश ए सदिश है जिसको अपन बोलते हैं ए सदिश बराबर, मैंने मान लिया एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के केप है, तो इसको अपन डिनोट कैसे करेंगे। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि कोई सदिश होता है वो मूल बिंदु के सापेक्ष देखा जाता है। ये कोई पॉइंट है, मान लो ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट है, ये कोई भी पॉइंट है, मान लो ये एक्स वाई जेड है, तो ये पॉइंट है, इसका स्थिति सदिश होगा ना, वही क्या होगा, ये ए सदिश है। ए सदिश क्या है, इसी का ही स्थिति सदिश है। क्यों है, आप इसमें देखोगे कि ये है 0 0 और 0, तो इसका स्थिति सदिश होगा ना, उसको ही अपन बोलते हैं। तो एक तरह से पॉइंट फॉर्म में ये, इसको मैं आगे आपको कंप्लीट बताऊंगा इसके बारे में, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं अपन। तो अपना सदिश कौन सा है, ये इसी सदिश को आपको लेके चलना है, आगे बताता हूँ मैं नेक्स्ट पेज पे। तो क्या करना है आपको, ए सदिश का मोड क्या होता है, वो ये होता है। मोड क्या होता है, ये जो मतलब मैंने क्या कहा था, तो मोड ए यानी उसका परिमाण क्या होता है, इस सदिश की लंबाई, जो ये सदिश दिया गया है इसकी क्या है लंबाई, और इसकी लंबाई क्या है, जो 0 0 और 0 से एक्स वाई जेड के बीच की दूरी, जो डिस्टेंस होगी वही। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यानी दूरी सूत्र लगा दो आप इसमें, तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर का रूट, ये तो करना आपको। तो बस आपको ये इतना कर लेना है, और ये x माइनस 0 का स्क्वायर, ये टोटल आप करोगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट, ये क्या आ जाएगा, ये इस सदिश की क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। और इसी सदिश की तो लेंथ क्या होती है, इसी सदिश की लेंथ तो होती है इसका परिमाण, जो अपन ने लिख लिया है। अब बात आती है यहाँ पे जो x y और z क्या है,
तो अक्स तो है एक्स दिशा में, यानी क्या बोल सकते हैं अपन कि एक्स दिशा में ये एक्स दूरी पे है जो पॉइंट है वो, वाई एक्सिस की तरफ कितनी दूरी पे है वाई पर, और जेड एक्सिस है जो इसके एकदम लंबवत है, जिसको 3D में अपन समझाने के लिए अपन इस प्रकार से डिनोट कर रहे हैं। तो एक्स दिशा में तो ये एक्स दूरी पे है, वाई दिशा में वाई एक्स की तरफ ये वाई दूरी पे है, एंड जेड एक्सिस की तरफ ये जेड दूरी पे है। तो इनके क्या हो गए, घटक हो गए। तो इस तरह से मैंने समझा दिया आपको कि ये इस प्रकार से बनता है। अब सदिश बना कैसे है आपको ये भी समझ में आना चाहिए। तो सदिश बनाने का एक सीधा सा रूल होता है कि कोई भी पॉइंट मान लो जो अपन ने शुरू में पढ़ा था, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, तो ए का कोई कोऑर्डिनेट है, बी का कोई कोऑर्डिनेट है, तो जो सदिश बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा। मान लो ये जो कोऑर्डिनेट है वो किस प्रकार से है, मैं एक बार फिर से डिनोट कर रहा हूँ इनको। ये कोई सदिश है, ये ए है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, और ये है b जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 एंड z2। तो आप मतलब ए बी वेक्टर कैसे बनाओगे, ए बी वेक्टर बनाना है अगर आपको तो x2 माइनस x1 कर दो, यानी ए बी है तो b में से आपको क्या घटाना है, a को घटाना है। आपको ए बी निकालना है तो b में से a को घटाना है। तो b क्या है, x2 वाला, तो x2 माइनस x1 i केप प्लस y2 माइनस y1 j केप प्लस z2 माइनस z1 k केप। इस प्रकार से कर देना आपको तो आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक्स वाई जेड तो ये है, और यानी ये ए वेक्टर निकालना तो एक्स वाई जेड एक्स माइनस ये क्या है 0 0 एंड 0, ठीक है। तो एक्स माइनस x1 की जगह आपको क्या लिख देना है 0 i प्लस वाई माइनस 0 प्लस जेड माइनस 0, जे और के आई लग जाएंगे उनके साथ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि आप एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहे हो तो आपको इतना तो आता ही होगा। ये एक तरह से बेसिक सी बात है जो आपको आ जानी चाहिए। यदि नहीं आ रही है तो मैं बेसिक बता भी तो रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, सीख लीजिए। अब आता है सदिशों का, दो सदिश होते हैं उनके गुणा। उनका गुणा कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है। एक तो होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले डॉट प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं अपन। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट की बात बताऊँ आपको, तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट को आप क्या लिखते हैं, ए डॉट बी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, ए डॉट बी बराबर क्या होता है ए बी कोस थीटा। ये क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है इनका अदिश गुणा बोलते हैं अपन इसको। क्या बोलते हैं, अदिश गुणा या फिर स्केलर प्रोडक्ट। तो अदिश क्यों होता है, इनको अगर आप डॉट करोगे क्योंकि ए सदिश है बी भी ए सदिश है, लेकिन जो इनका डॉट प्रोडक्ट आएगा, जो इनका अदिश गुणा आएगा वो क्या बनाएगा लास्ट में, वो अदिश राशि बनाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, इसलिए अदिश गुणनफल भी बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आती है ए बी कोस थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में थीटा होता है, वो एंगल होता है ए और बी के बीच में, ठीक है। अब आपको पता है कोस थीटा की वैल्यू अलग अलग एंगल पे अलग अलग होती है। तो अपन ने 3 स्पेसिफिक एंगल ले लिए जिनकी वैल्यू है 0, π/2 एंड पाई। तो कोस 0 होता है 1, कोस π/2 होता है 0 एंड कोस पाई होता है -1। तो अपन इसमें यदि वैल्यू रखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू होता आती है 0 डिग्री पे, जिसकी वैल्यू आती है ए बी, यानी ए का मोड और बी का मोड। ए बी को ध्यान रखना, ए बी क्या है, ए का मोड यानी ए का परिमाण, और बी क्या है, बी का मोड या बी का परिमाण, बी की वैल्यू, ठीक है। बी सदिश का क्या लेंथ मान लो आप। और जो मिनिमम वैल्यू आती है वो आती है -ए बी आती है, जो पाई पे आती है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो, ठीक है। अब मैं इसका एक तो ये तरीका है डॉट करने का, जो अभी हमने बताया था कि ए डॉट बी के बराबर क्या होता है यदि थीटा दिया हुआ हो तो। और यदि आपको नॉर्मली ओनली सदिश ही दिया है, ए सदिश दे दिया आपको, बी सदिश दे दिया, फिर पूछे कि आप ए डॉट बी बताओ, तो ए डॉट बी आप कैसे बनाओगे। आपने एम सदिश दे रखा है, यहाँ पे एन सदिश दे रखा है। एम सदिश है a1i प्लस b1j प्लस c1k, एंड एन सदिश है a2i प्लस b2j प्लस c2k। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको बस इतना करना है, एम डॉट एन क्या होगा, जो आई के जो गुणांक है उनको गुणा कर दो, जे का गुणांक उनको गुणा कर दो, और के का गुणांक उनका गुणा कर दो, और इनको जोड़ दो। तो कैसे जोड़ोगे आप, कैसे गुणा करोगे, तो इनकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ठीक है। इस प्रकार से आ जाएगी।
तो समझ गए होंगे शायद आप। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, इसका आपको जो इसका यूज़ कहाँ पे होगा, या तो सीधा जो डायरेक्ट है वो डॉट प्रोडक्ट पूछ लेगा, या फिर आप किस प्रकार से पूछ सकता है आपको, या फिर आपको पूछ सकता है इनके बीच में एंगल पूछने के लिए, जिसमें भी आपको ये बहुत हेल्प करेगा। अब आ गया था आपका क्रॉस प्रोडक्ट, यानी इसको बोलते हैं सदिश गुणा। सदिश गुणा क्या होता है, इसको अपन ए क्रॉस भी बोलते हैं। यानी सदिश क्यों बोलते हैं इसको, अभी जो अपने पढ़ा था ए डॉट बी, उसमें तो क्या होता है, जिस जो डॉट करते हैं अपन उसका ए और बी का डॉट करेंगे, तो डॉट करते ही क्या होगा, वो ए डॉट बी होगा, वो क्या होगा, अदिश राशि बन जाएगी। लेकिन ए क्रॉस बी करेंगे, जैसे आप इनका सदिश गुणा करेंगे, तो वो क्या होगा, उसमें ये सदिश राशि ही रहेगी। तो और उसकी दिशा क्या होगी, ए और बी के लंबवत, यानी ए सदिश यदि ये है और बी सदिश ये है, तो उसके लंबवत होगी, एकदम बिल्कुल लंबवत, यानी इसके भी 90 डिग्री पे होगी और इसके भी 90 डिग्री पे, यानी 3D में होगी, दूसरे ही तल पे होगा। तो इसलिए मैं इसको इस प्रकार से डिनोट कर रहा हूँ, यदि ये वेक्टर ए और यदि ये वेक्टर बी है, तो इसके भी 90 डिग्री पे होगी और इसी के भी 90 डिग्री पे होगी। तो ये दोनों तुम एक ही तल में है, तो ये तीसरा दूसरे ही तल में चला जाएगा, दूसरे ही मतलब प्लेन में चला जाएगा। तो ये इसमें तो ये इसमें सोचने की बात है कि जो ये दो प्लेन बनाए हैं मैंने, ये सॉरी वेक्टर बनाए हैं, इनके लंबवत होगा वो किस प्रकार से होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से इसमें। और थीटा की अलग अलग वैल्यू पे इसकी वैल्यू अलग अलग होगी, जो अपन ने डॉट प्रोडक्ट वाले में किया था। अब आगे बात आती है कि यदि आपको दो सदिश दे दिए एम और एन, उनका क्रॉस पूछ ले, तो आप क्रॉस कैसे निकालोगे, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर सदिश गुणनफल बोल सकते हैं जिसको अपन। तो उसमें क्या है, आपको आई जे के और A1 B1 C1 A2 B2 C2 का एक क्या कर लेना, आपको सारणिक बना देना है। क्या बना देना, सारणिक। आपको मेरे ख्याल से सारणिक तो आता ही होगा, यदि सारणिक नहीं आता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिटरमिनेंट, तो यदि नहीं आता है तो इसकी अभी तक मैंने वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन आप 12th पास कर चुके हैं तो 12th में आपने पढ़ा होगा सारणिक, या फिर जिसको बोलते हैं डिटरमिनेंट, तो हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। यदि नहीं होगा तो मैं आगे वीडियो डाल दूंगा, जो डिटरमिनेंट जब हम पढ़ेंगे तब उसमें देख लेना आप। तो बाकी मेरे हिसाब से आज के लिए बस इतना ही काफ़ी होगा। बाकी आगे जो लेक्चर है, मतलब 16 से लेकर जो क्वेश्चन है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है सब्सक्राइब करना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हो तो पीछे वाले वीडियोज़ एक बार ज़रूर देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।